दोस्तों, ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इन दोनों धर्मों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत देशों में रहते हैं। दोस्तों, गुप्त काल में यह धर्म यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैल गया था, लेकिन ईसाई और इस्लाम के प्रभाव के चलते इस धर्म को मानने वाले लोग उक्त इलाकों में अब नहीं के बराबर हैं। दोस्तों, दो शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है: अभ्यास और जागृति। दोस्तों, बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। कर्म से मुक्त होना या ज्ञान प्राप्ति हेतु माध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्यों को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास कहना चाहिए। यही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। दोस्तों, बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया व दक्षिण एशिया तक फैला। इसके प्रणेता गौतम बुद्ध शाक्य वंश के महाराजा शुद्धोधन के पुत्र थे। उनका कार्य ईसा से 6 शताब्दी पूर्व है। उनका नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उनका हृदय मानव दुखों जैसे बुढ़ापा, बीमारी तथा मृत्यु के प्रति करुणा से भरा था। मानव मात्र को इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल तथा राजसी वैभव को छोड़कर चल दिए। 6 वर्षों के कठोर तप से उनका हृदय सत्य के प्रकाश से भर गया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ब्राह्मणवाद के कर्मकांडों और पशु बलि के घोर विरोधी थे। दुखों का मूल उन्होंने तृष्णा या इच्छा को बताया। इच्छा का अंत करना दुखों से मुक्त होना है। उन्होंने सम्यक विचार, सम्यक वाणी और सम्यक आचरण को मुक्ति का द्वार बताया। प्राणी मात्र पर दया, प्रेम, सेवा और क्षमा को मानव का सच्चा धर्म बताया। धर्म प्रचार के लिए उन्होंने भिक्षुओं को संगठित किया, जिसे अशोक जैसे महान सम्राट ने भी स्वीकारा। नगर वधु अम्रपाली भी इसमें सम्मिलित हुई। सत्य, अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया का संदेश देते हुए 80 वर्ष की आयु में 488 ईसा पूर्व उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में बट गया। आज इस धर्म के अनुयायी श्रीलंका, वियतनाम, चीन, बर्मा, जापान, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया, कंपुचिया में हैं। 8वीं शताब्दी में आते आते ही इस धर्म का लोप हो गया। इसके कई कारण हैं। आज भी यह धर्म अपने सिद्धांतों और आदर्शों के कारण कायम है। पूर्वी एशिया महाद्वीप में बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि भारत में यह धर्म कम प्रचलित है। पूर्वी भारत के राज्यों में इस धर्म के अनुयायी देखने को मिलते हैं। इस धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जिन्हें बौद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत की आबादी में इनकी संख्या लगभग 1% है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।